तो आप सभी को नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग कैसे हो? ठीक हो? चल, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइएगा। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चल चलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग ठीक हो? चलो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को निकालना सीखेंगे। तो इसके पहले मैंने जो है इसका बेसिक बता चुका था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी बता चुका था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 को। तो आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो हम प्रश्नावली 7.1 को हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 7.1 को, और यहाँ हम जो है दूरी के फार्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। दूरी के फार्मूला से ही हम दो बिंदु के बीच की दूरी अपन निकालेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो यहाँ पे समझिए, इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है कि अपने को बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें निकालना अपने को बीच की दूरी, ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें ये है पहला लिखा है 2,3 और दूसरा लिखा है 4,1। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट करें। तो यहाँ सभी लोग समझ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैंने कल तुम्हें इसका पूरा जो है बेसिक बता दिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन दो युग्मों की बीच की दूरी अपन निकालेंगे। तो यहाँ जो फार्मूला होता है, यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है अपना, सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया क्या है। ये वाला जो मान कहलाता है x का कहलाता है, ये वाला y का, ये शुरू वाला x का, बाद वाला y का कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन बता दिया था। और आज समझो, अब यहाँ पे दो युग्म दिए हैं, ना। तो दो युग्मों में से अपन जो इसको मानेंगे x1 मानेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको अलग ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जिस शुरू वाले को अपन मानेंगे x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है। ये वाला, अब ये x2 आ जाएगा। अब x2 बराबर क्या जाएगा 4, और y2 बराबर क्या जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ये इस तरह अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे दूरी के फार्मूला से। तो दूरी के फार्मूला से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है इसका फार्मूला। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें जहाँ पे जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं पे बस केवल मान बस रखना है। ठीक है, तो यहाँ x2 बराबर क्या दिया है? x2 बराबर अपन देखेंगे कि 4 दिया है, तो रूट ऑफ लिख ले अपन। x2 बराबर क्या है अपने पास 4 है, माइनस x1 बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, और इसकी घात जो कितनी लगी है 2 लगी है, धन। y2 बराबर क्या है अपने पास बच्चों 1 है, माइनस, और y1 बराबर क्या है अपने पास 3 है। ठीक है, तो इसका भी वर्ग बन आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब स्टार्ट करें अगला अपन। चल 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2, धन। यहाँ 3 में से 1 गया, कितना बचेगा -2 की घात कितनी 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 दूनी 4, धन। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपना 4 और 4 कितना होगा बच्चों यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा अपना 8। तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 गुणित 2 गुणित 2 के रूप में अपन तोड़ सकते हैं 8 को। किसके रूप में? 2 गुणित 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, बचा के अंदर एक जोड़ा बचेगा, मतलब ये एक जोड़ा बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा बच्चों अपने पास? केवल 2 बचा। तो यही है इसका आंसर पहले का। समझ आया? ठीक है, कुछ नहीं किए, केवल मान बस रखे हैं अपन लोगों ने। यहाँ पे क्या कहे हैं? यहाँ पे केवल मान बस रखे हैं। केवल यहाँ पे जो दिया है, जो शुरू का जो मान कहलाता है ये x, और ये वाला y का मान कहलाता है।
बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो युग्म दिए हुए हैं जिसमें अपने को x1 मानना है, ये y1, ये x2 और ये वाला y2 में माना हमने, और बस इसके आगे ही अपने फार्मूला को हमने इस पे मान रखे इसे सॉल्व किया है। ठीक है आप सभी को? ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर से मिटाऊंगा इसको और फार्मूला को अपन रह देते हैं, क्योंकि अपने को यही फार्मूला भी लगने वाला है। अपने को प्रश्न क्रमांक 2 दिया है -5, 7, -5, 7 और दूसरा दिया है -1, 3, ये इस रूप में दिया है। अब अपन डायरेक्ट रखते हैं मान क्या क्या दिया है इसमें, शुरू वाला कह रहा था अपना x1, तो ये आ जाएगा -5 और ये वाला आ जाएगा y1 का मान आ जाएगा 7, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 7, ये वाला -1 और इधर कितना जाएगा 3। बात समझ आई? ये वाला x1 y1 x2 y2, ये पूरा का पूरा मान वैसे रख दिया मैंने। अब क्या करना है इसमें मान रखते हैं। x2 का मान क्या है बच्चों यहाँ पे -1, फिर माइनस का माइनस, और x1 बराबर क्या है अपने पास, गड़बड़ हो गया बाबा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, टोटल घात कितनी 2, y2 का मान क्या है अपने पास 3, माइनस y1 का मान क्या है अपने पास 7 की घात कितनी 2। तो यहाँ जो मान आ जाएगा अपना ऋण 1 और ऋण का क्या होता है बच्चों धन 5 की घात कितनी 2, और यहाँ पे धन 3 में से 7 में से 3 जाए कितना बचेगा -4 की घात 2। तो यहाँ पे जो आ जाएगा अपना, दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे आ जाएगा 4 की घात 2 धन -4 की घात 2। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पर कितना जाएगा 4 चौक 16 बराबर, यहाँ कितना जाएगा 16 कितना जाएगा 32, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 32। तो अपन जब इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड कराएं अपन 32 को, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब अपन ने इस 32 का जो गुणनखंड किए तो कितने टूटा, ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस रूप में टूटा। तो ये जो जोड़ा निकल जाएगा, दो के 2 जोड़े निकल रहे हैं इसके, तो 2 गुणित 2 बराबर कितना, अंदर कितना बचेगा अपने पास केवल 2, 2 और 2 कितना हो गया अपना 4, 2 दूनी 4 और अंदर कितना बचा अपने पास 2। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो समझ आया आप सभी को? ठीक है, इस तरह अपने को दूरी के फार्मूला से ये मान निकालना है। ठीक है, तो पसंद आया वीडियो तो ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करना है बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा? चलो अब हम जो है अगला प्रश्न क्रमांक 3 करने जा रहे हैं। तो सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे हम करते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 करने जा रहे हैं। तो आप सभी को शायद ये तीसरा भी समझ आएगा, अगर नहीं आए तो फिर भी एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। x1 = x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 = a, y1 = b और इसका -a और इसका -b। ठीक है, अब क्या करना, अपने को मान रखना है। क्या रखना बच्चे, यहाँ मान रखना है, केवल मान रखना है।
मान रखे अपन इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो x2 का जो मान आ जाएगा अपना माइनस से आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस से माइनस, और x1 का मान क्या है अपना a, अब इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 धन y2 का मान माइनस b माइनस और इसका मान माइनस b, और इनकी जो घात है कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ जो मान आ जाएगा माइनस और माइनस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे जुड़ते हैं, समान चिन्ह क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा अपना माइनस 2a की घात कितनी आ जाएगी 2 धन इसमें कितना आ जाएगा माइनस 2b की घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है समान चिन्ह है। ठीक है, तो आगे करें अपन, तो 2 दूनी 4 की घात कितनी हो जाएगी 4, a की घात कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे अपना आगे करेंगे, तो पहला तो ये हो जाएगा कि इसका भी वर्ग होता है और a का भी वर्ग होगा ना, तो दोनों का जब वर्ग, इस 2 का वर्ग होगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन a की घात 2 है तो a की घात 2 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, a की घात कितनी आ जाएगी 2 धन इसका, देखो सम संख्या है तो ऋण वाली संख्या धन हो जाती है, 2 दूनी 4 b का वर्ग, 2 दूनी 4 b का वर्ग आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये 4 दोनों में कॉमन है तो मैं 4 को कॉमन कर लूंगा। ठीक है, बचा क्या अपने पास a का वर्ग धन b का वर्ग बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो करेंगे अपन इस 4 को अपन 2 गुणी 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और अंदर जो बचा है a का वर्ग धन b का वर्ग बचेगा, जिसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2, अब अंदर क्या बचेगा a का वर्ग धन b का वर्ग, ये है इसका आंसर। ठीक है, तीनों सवाल आप सभी को अच्छे समझ आया। आप सभी को दिखता होगा जैसे कोशिश करना है इसमें। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किए थे जर्मन, इसको वैसे ही करना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट बच्चों अपन। अब हम करने जा रहे हैं, जो दिया है वो लिखेंगे अपन कि क्या क्या दिया है अपने को। दिया है कि x1 इक्वल टू जो वाला कहलाता है 0 और y1 इक्वल टू क्या जाएगा ये वाला 0, और x2 बराबर क्या जाएगा अपना 36 और y2 इक्वल टू कितना जाएगा अपने यहाँ पे 15। ठीक है, तो इस तरह हमें करना है, और यहाँ पे रखते हैं अपन दूरी का फार्मूला। दूरी बोला ज्ञात करने के लिए, दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह अपन जब इसको करेंगे तो x2 का जो मान आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों 36 माइनस, और x1 का मान क्या है अपने पास 0, और इसकी जो घात है कितनी है 2, इसलिए आ जाएगा 2, और y2 का जो मान आ जाएगा 15 माइनस, और y1 का मान कितना जाएगा यहाँ पे 0 की घात कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे अपन करेंगे 36 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा 36 की घात आ जाएगी 2 धन यहाँ पे 15 की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ जो आ जाएगा इसका, जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 36 का 6 80 ला 3 6 3 18 18 2 36 37 38 39 का 9 80 ला 3 3 3 9 10 11 12, इसका जो आ जाएगा 36 का जो वर्गमूल आ जाएगा कितना जाएगा 96 आ जाएगा, कितना जाएगा 36 का जो वर्ग आ जाएगा 1296, और 15 का वर्गमूल होता है 225 होता है, कितना होता है बच्चों 225। तो जब इसको अपन जोड़ेंगे, जब अपन इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 1296 और 225, 6 5 11 के हासिल 1 9 3 12 12 को हासिल 1 1521 आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 1521 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसका है ये, तो ये आ जाएगा अपना 39 39 का, तो 39 एक जोड़ा बाहर जाएगा तो क्या जाएगा अपना ये आ जाएगा। इस तरह अपने को करना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। मैंने इस रूप में निकाल दिया इसको। ठीक है, तो 13 13 39 का क्या है ये 1521 किसका वर्गमूल है, तो 39 का ही वर्गमूल है। मैंने इस रूप में बाहर कर दिया इसको,
बस कुछ नहीं करना है। अगर गुणनखंड निकालते आता है तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को गुणनखंड निकालते आना चाहिए और किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालते आना चाहिए, तभी बनेगा ये बच्चों। ठीक है, तो आगे करेंगे अब। ठीक है, करें स्टार्ट। अब प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 समरेखी है। मतलब ये बोल रहा है कि एक समरेखी मतलब एक ही रेखा में है, ये बोल रहा है वो। तो ये इसकी एक कंडीशन होती है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे कोई लिखा कि जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है, एक रेखा है जहाँ पे बिंदु ए यहाँ पे मौजूद है, बिंदु यहाँ पे बी मौजूद है और बिंदु तीसरे में क्या है, सी मौजूद है, जिसमें यहाँ पे दिया रहेगा कि इसमें ये सिद्ध करना है कि ए बी धन बी सी इन दोनों का योग ये इसके बराबर आता है क्या, किसके, ए सी के। अर्थात समझना, जैसे ए बी धन बी सी बराबर किसके, ए सी, ये कंडीशन होती है समरेखी की। ठीक है, मतलब इन दोनों, दो भुजा मान लो, जो भी मानना आपको, दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। इन दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, इस रूप में आप मान सकते हो। ठीक है, जैसे समझना आपको, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए, तब इसको समरेखी कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ये वाली कंडीशन को अपन सॉल्व करेंगे। ये वाली जो कंडीशन है, मतलब ए बी धन बी सी बराबर किसके होना चाहिए, ए सी के। अगर ये बराबर आ गई तो ये संरेखी, अन्यथा संरेखी नहीं है। वैसे अपन कंडीशन इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। चलो मैं यहाँ पे जो है चित्र के जरिए यहाँ पे दर्शा देता हूँ इसको। यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा सी, ए बराबर क्या जाएगा अपना 1,5 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 2,3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना -2 और -11। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया अपना सी हो गया। अच्छा ठीक है, इस तरह अपने को करना है। तो अपन स्टार्ट करें, पहले इन दो बिंदुओं को ले लेते हैं, फिर इन दो बिंदु को ले लेते हैं और फिर बाद में लास्ट में इन दोनों को ए और सी को ले लेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट अपन। अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं ए और बी को लूंगा। ए और बी के बीच की दूरी अपने को जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपन इन दोनों को ले रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ए बी बराबर क्या है अपने पास, 1,5 है और दूसरा है अपना 2,3 है। ये ए का मान है, ये बी का मान है, समझ आ रहा है। इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं अपन। जब इन दोनों के बीच की दूरी अपन जब निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन फार्मूला पे मान रखेंगे। अब ये अपन 2 में से 1 घटाएंगे, अब 3 में से 5 घटाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे घटाएंगे। चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x1 इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, y1 बराबर क्या है यहाँ पे 5 है और x2 बराबर क्या है यहाँ पे, x2 बराबर ये वाला 2 और y2 बराबर क्या है अपने यहाँ पे 3 है। कितना है, 3 है, दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे अपन रख लेते हैं मान। तो ए बी की अपन दूरी निकालना है, ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं अपन। तो बस कुछ नहीं करना, x2 का मान क्या है अपने पास 2 माइनस x1 का मान क्या है अपने पास 1, इसकी भी घात 2 धन y2 बराबर है अपने पास 3 है और माइनस y इसका मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 5 आ जाएगा, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, ये 2 है, ये -1, 3 माइनस 5। तो यहाँ पे, यहाँ तो इसकी घात लग गया, करनी लग जाएगी, फिर एक और करनी लग के फिर इसको अपन करेंगे। 1 की घात कितनी 2 धन -2 की घात कितनी जाएगी 2। तो जहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा बच्चों आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग आने 1 धन 2 का वर्ग माने 4। तो यहाँ जो जाएगा इसका कितना जाएगा 5 आ जाएगा। कितना जाएगा 5, किसका, ए बी का। कितना जाएगा इसका, ए बी का। ए बी की दूरी कितनी आ गई है, करनी 5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, करनी 5।
अब किसकी निकाल लेते हैं अपन, BC की निकालते हैं। किसकी निकालेंगे अपन, BC की अगर निकालें तो BC कितना है अपने पास 2,3 और -2 और -11, ठीक है, यही है। तो BC बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही रखेंगे। अब यहाँ पर अपन x2 का मान क्या है अपने पास, डायरेक्ट मान रखते हैं। x2 का मान क्या आता है, ये x1 का मान, और ये y2 का मान, ये y1 का मान। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो -2 और -2 कितना जाएगा, इसका वर्ग धन y2 का मान है -11 और इसका मान है 3 है, इसका कितना है 3, ठीक है, y1 का। तो अपन यहाँ पे करेंगे तो ये -4 की घात कितनी आ जाएगी 2, और ये इधर आ जाएगी ये y2 का मान है, ये कितना है 11 है, कितना है ये 11 है। तो 11 माने 14, कितना जाएगा यहाँ पे 14 की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे यहाँ पे 14 की घात 2। तो यहाँ पे अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 और इधर 14 का वर्गमूल 196। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपने 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 10 11 का 1 हासिल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 212 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 212, जिसका बी और सी का आता है कितना 212, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि निकालना है कोई ये नहीं, यहाँ पे 5 है, इतना इधर कितना है 12 है, तो निकालने का कोई चांस नहीं है। अब निकालते हैं अपन ए बी भी निकाल दिए, BC भी निकाल दिए, अब ए और सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे यहाँ पे, ए और सी। तो दिख जाएगा आप सभी को, यहाँ पे निकालते हैं अपन ए और सी। ए सी कितना दिया है अपने पास, यहाँ दिया है 1 5 1,5 और दूसरा दिया है अपना -2, -11 दिया है, ठीक है। तो करें अपन स्टार्ट। तो AC की जो दूरी होती है यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं अपन, x2 माइनस x1 मतलब यह जाएगा -2 और -1 की घात 2 धन -11 और -5 की घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे अपन करेंगे -3 की घात आ जाएगी 2 और -16 की घात आ जाएगी 2, 2 6 36 को 6 हासिल लाएंगे, 6 का 12 हासिल लाएंगे 256। इसका जाएगा अपना 3 3 9 धन इसका जाएगा 256, कितना जाएगा 256। इतनी बड़ी संख्या आ रही है। -11 और -5 कितना आ गया 16, 16 का वर्ग 256, 256 में अपन 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, कितना हो गया 65, 265 आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे कितना जाएगा 265। ये किसका निकला है, AC का, AC। तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को क्या बोला था कि इसका और इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस संख्या के अगर बराबर आ गया तो वो संरेखीय है, अन्यथा नहीं है। तो अपन यहां लिखेंगे AB धन BC नॉट इक्वल टू AC, यहां पे लिखेंगे। अतः यह संरेखी नहीं है, ठीक है, इस तरह लिखना है। तो समझ आई या नहीं आई, ठीक है, इस तरह का ना, ये है संरेखी की कंडीशन। तो वेरी IMP क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एक संरेखी वाला होता है, एक समद्वि भाजक वाला होता है। ऐसी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी IMP क्वेश्चन है, जिसमें संरेखी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जिसे सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप सभी लोग संरेखी पर जितने भी जो क्वेश्चन बने होंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। और कुछ आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और एक और भी क्वेश्चन बताना चाहूंगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है समदूरस्थ वाले आते हैं।
कौन से आते हैं बच्चों? एक और क्वेश्चन है जो समदूरस्थ वाले आते हैं। तो आप सभी लोग हमारी जो क्लास से सभी लोग आप लोग जुड़े रहें, तो हम यही वाले चैप्टर को आगे और ज़बरदस्त तरीके से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले ये करना है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी अपने साथीगण है उन सभी साथीगणों को वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे शेयर करना है, ताकि वो इस वीडियो को अच्छे से समझ सके, वो भी पढ़ सके और 10वीं क्लास में ज़बरदस्त रिजल्ट बना के अपना नाम रोशन कर सके, माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो आप सभी लोग अपनी तो खुद की हेल्प करो, साथ साथ में दूसरे की भी हेल्प करना जानो। तो आपका मेन काम क्या है? सभी को वीडियो शेयर करना है। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, जय हिंद बच्चों।